Question number 12. Half breadths of a ship's waterplane. Half breadths of a ship's waterplane, one at 12-meter interval from aft. H is 12. Are as follows. So 0 से लेके 1.5 तक चल रहा है. So let me draw a half fish. Aft perpendicular. 0 से लेके 1.5 तक जा रहा है. तो ये हो गया मेरा 1.5. ये है 0 और बीच में 4.8 तक जाता है. ये हो गया. सो 0, उसके बाद 3.3, उसके बाद 4.5, उसके बाद 4.8, उसके बाद 4.5, फिर 3.6, then 2.7, and then 1.5. The half breadth midway between the first two from aft is 2 meters. मतलब 0 और 3.3 के बीच में एक और छुटकू फेलो है जिसकी 2 मीटर्स है, ये 2 मीटर है, यानी कि ये बन गया अपेंडेज. इसका मतलब 3.3 इज माय कॉमन बल्कहेड. ये समझ में आया कि नहीं? यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा आफ्ट अपेंडेज है. आफ्ट अपेंडेज, इसका मतलब ये मेरी मेन बॉडी है. ये कहने का मतलब है ये h है और ये h/2 है. दिस इज h एंड दिस इज h/2. ये h/2 है. इसके बाद कहता है एट द फॉरवर्ड एंड इज एन अपेंडेज बाय वे ऑफ बल्बस बाउ. अब ये फिटमेंट है, आगे में एक वेल्डिंग हुई हुई है पीस की, एंड वो एक बल्बस बाउ है 4.5 मीटर लंबा. तो ये मेरा बल्बस बाउ आ गया आगे में, जो कि दूसरी साइड भी जाएगा. इसकी लंबाई 4.5 मीटर है इस फिटमेंट की. एंड सर इसको फ्लेयर कंसीडर नहीं कर सकते सर, कि ऊपर से देख रहे हैं वाटर प्लेन है तो बल्बस बाव के वे में फ्लेयर ऊपर से? नहीं, वो नहीं देखोगे आप, क्योंकि फ्लेयर जो है वो इट विल कीप वेरिंग एज पर द ड्राफ्ट. हमें तो कॉन्स्टेंटली एक ही ड्राफ्ट पे देखना है. तो मेरे को तो एक ड्राफ्ट पे देखना है, जो भी ड्राफ्ट आप बोलोगे. तो ये मेरा वाटर प्लेन है पूरा का पूरा एट दैट ड्राफ्ट. तो ये मेरा बल्बस बाव है जो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, 4.5 मीटर लंबा. इट्स एरिया, सो एरिया ऑफ द बल्बस बाव is given to me as 24 square meter, and the GC is 2 meters from the forward extremity. GC of the bulbous bow is 2 meters
from forward end. Sir, यानी but when कि we will see अगर from the अगर top, अगर इसका जीसी इधर है तो ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। एंड द एक्चुअल bulbous actual fish is complete like this. ये एक्चुअल फिश है, जो एक्चुअल मेन बॉडी प्लस आफ्टर अपेंडेज है, ये पूरी की पूरी है। ये हाफ मेन बॉडी है, हाफ आफ्टर अपेंडेज है। बल्बस बाव पूरा है, पोर्ट टू स्टार्बोर्ड जा रहा है। एंड माइंड यू, बल्बस बाव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मेन बॉडी एंड आफ्टर अपेंडेज कर्वेचर। दिस इज द मतलब ऑफ दिस क्वेश्चन। So this 24 is given the complete area, na sir? Correct. That's the point which I'm trying to make. It is port and starboard. This is only port. This is only port. Is that okay? So Yes. find the area of the water plane. So we have to find the total water plane area. That means ये fish को मुझे double करके करना पड़ेगा, और जब मैं फिश को डबल कर दूंगा फिर मैं 24 में ऐड कर सकता हूं, ये कहने का मतलब है। एंड द पोजीशन ऑफ द COF, सेंटर ऑफ रोटेशन, फ्रॉम वेयर नॉट नोन, ये नहीं बताया। जब नहीं बताया होता क्वेश्चन में, यू विल एज्यूम फ्रॉम द सेम साइड जहां से ऑर्डिनेट्स दिए हैं क्वेश्चन में। कहां से दिए हैं ऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में? पीछे से। पीछे से। So you will find out the position of the GC from aft. Let the GC lie somewhere. सर हाँ जी बोलिए। अगर फॉरवर्ड से करेंगे सर कैलकुलेट तो गलत हो जाएगा वो आएगा, अभी मैं आऊंगा उस पर। वो वेरिएशन जब कराऊंगा तो वो पीछे से करूंगा, आगे से भी करूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, देन आई विल डू द वेरिएशंस। So find out the position of the GC, the distance। ये मेरे को डिस्टेंस चाहिए, ये मेरा D है from aft, D from aft। So is the diagram understood by everybody? डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, या कोई और डाउट है? ओके, नाउ सर वो कॉमन बल्कहेड का पार्ट सर, कैन यू जस्ट रिपीट दैट, हाउ इज दैट द कॉमन बल्कहेड 3? okay, that sentence in the question says the half breadth midway between the first two from aft is 2 meters. The half breadth, so 0 and 3.3 was given in the question. Midway between them, ये दोनों का, ये 0 to 3.3 is h. Midway between them is another half breadth which is 2 meters. मतलब h by 2 पे आ गया हो, that means appendage हो गई। Got it? यस सर। That's all. सर मैं इसको ऐसे देख रहा था कि इन्होंने बोला है ऑन द वे ऑफ बल्बस बाव। ऑन द वे ऑफ बल्बस बाव मतलब अगर मैं ऊपर से देखूंगा वाटर प्लेन है तो वो भी अपेंडेज की तरह दिखेगा? नहीं ऐसा नहीं, एट द फॉरवर्ड एंड इज एन अपेंडेज बाय वे ऑफ अ बल्बस बाव। मतलब का बाय वे इज जस्ट एन इंग्लिश टर्म, नथिंग टू डू विद टेक्निकल लैंग्वेज। सो ये इसके आगे एक बल्बस बाव वेल्ड किया गया है, फिट किया गया है, और उसका एरिया दिया हुआ है और उसका जीसी भी दिया हुआ है फ्रॉम फॉरवर्ड। वर्डिंग में कंफ्यूज हो गए सर। वर्डिंग में घुमा रहा है बस आपको खाली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आफ्ट अपेंडेज में कौन सा रूल लगेगा? 1 1। मेन बॉडी में कौन सा रूल लगेगा?
1. क्या मैं कॉम्बो यूज कर सकता हूँ गोल्डन रूल्स वाला? जी सर. कॉम्बो यूज हो जाएगा। ओके डन, ठीक है। तो सिम्पसन मल्टीप्लायर शुरू करते हैं। कॉमन बल्कहेड क्या होगा? 1.5 1.5। ओके, आफ्ट अपेंडेज का 0.5 है। 0.5 0.5 है। 0.5 आ गया, वेरी गुड, ऑलराइट। ये 1.5 के आगे शुरू करते हैं, ये क्या आएगा? 4 आ जाएगा सर। ये 4 आ जाएगा। 4 के आगे वाला क्या आएगा? 2 2। 2 के आगे 4 4। 4 के आगे 2 2। 2 के आगे 4 4। 4 के आगे 1 आ जाएगा। ये 1। 1 आ जाएगा सर। यस। ये 1 आएगा। ये क्लियर है कि नहीं? मेन बॉडी वाला पार्ट, ये एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ मेन बॉडी है, तो इसलिए ये 1 लग रहा है। अब इस 4 का आधा, ये 2 2 आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा। ये हमारा कॉलम नंबर 2 हो गया टेबल का कंप्लीट। सर एक चीज पूछनी थी सर. हाँ जी बोलिए। सर जो हम 4242 लिखते हैं या फिर 33233 लिखते हैं मेन बॉडी का, सर अगर सपोज इसी क्वेश्चन में हमको 1 तो मालूम है पहले से ही कि ये दूसरा एंड तो हमारा दूसरा अपेंडेज नहीं है, सो इट विल बी 1 ओनली ऑलवेज. किसकी बात हो रही है अभी? राइट साइड जो 1 लिखा है सर आपने. 1 की ये सर। बात- अच्छा, इसकी बात हो रही है। तो सर हमेशा 1, अगर अपेंडेज नहीं है तो हमेशा 1 रहेगा, वो चाहे रूल नंबर 1 चाहे रूल नंबर 2 हो सर. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। तो सर हम चाहे इस साइड से लिखें चाहे उस साइड से लिखें, डज इट मैटर सर 424 या फिर 3323, क्योंकि ऑर्डिनेट्स तो उतने ही आने वाले हैं दोनों साइड से. It doesn't matter. I can write from here to here or I can write from here to here. It doesn't matter. और It सर will चाहे always- हाफ कहीं साइड से जहाँ से चाहे करना जिस साइड है, से जो आधा भी हाफ कर लें करना कोई है इशू अपेंडेज नहीं वाला। आएगा. कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं ओके है। सर. इवन दो रूल 2 भी रहे तब भी सर सेमी फंडा उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं. सेम फंडा अप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है सर. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। But as a general practice, what I have been doing is मैं common bulkhead से जाता हूँ. Wherever the common bulkhead lies, I go towards on the main body from the common bulkhead. But you want to go from here to here, no problem. It will be the same, no issues. कभी कभी क्या होता है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा वो हो जाता है, तो Okay, मैं देख रहा था कि no issues, इस no हाँ issues. सर. You can go. Any other doubt in SM? SM okay है? All right. इससे आपको SOP 1 मिल जाएगा, करेक्ट? यस सर। यस इससे आपको SOP 1 मिल जाएगा। सो उससे आपको, और उसको ट्वाइस कर दोगे तो आपको सेमी एरिया Area एंड में। देयरफॉर एरिया Area. मिलेगा। So therefore you can find out area of the main body plus aft appendage, which will be equal to twice into h by 3 into SOP1। ये आपका area of the main body and aft appendage आ गया, and therefore you can find out the total area। अब आते हैं लीवर पे। सो लीवर कहां से लगाओगे? पीछे से. सर आपने बोला जैसे तो पीछे लगाएंगे उसके हिसाब से। बिल्कुल ठीक। तो यू बिकॉज मुझे डी फ्रॉम आफ्ट चाहिए, क्योंकि मेरे ऑर्डिनेट्स मुझे आफ्ट से दिए हुए थे एंड सेंटर ऑफ रोटेशन का मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैं डी फ्रॉम आफ्ट लगा रहा हूं। क्योंकि मैं डी फ्रॉम आफ्ट लगा रहा हूं इसलिए मैं लीवर फ्रॉम आफ्ट लगाऊंगा। तो लीवर फ्रॉम आफ्ट। ओके, अब शुरू करता हूं। पहले वाले का क्या लीवर होगा? 0। 0H।
नेक्स्ट वाला 0.5 h 0.5 h, नेक्स्ट वाला 1 h, नेक्स्ट वाला 2 h, 3h 4h till 5h 7 h, sir. 6h and 7h. ये मेरे लीवर फ्रॉम आफ्टर सर इसी क्वेश्चन में सर यहाँ पे सर ये इसने फॉरवर्ड से जीसी दिया हुआ था, तो मैंने सारा फॉरवर्ड से जीसी कैलकुलेट करे हुए हैं, देन रिजल्टेंट जीसी तो सारा फॉरवर्ड से किया था सर मैंने। नो प्रॉब्लम, मैं अभी वो वेरिएशन में कराऊंगा मैं, आई विल बी जस्ट कमिंग टू दैट। ठीक है सर, ओके सर। अभी मैं वो वेरिएशन में भी करूंगा। सो बिकॉज वो क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो घुमा के क्वेश्चन है, तो उसको भी वो भी आएगा। both the variations have come for exam, so I'll be doing that also. So this will give me this. So I will now get first moment of area main body plus aft appendage. This will be equal to twice into h by 3 into SOP2. Agreed? Yes sir. yes Okay. Now just see what I'm going to be doing. First moment of bulbous bow. First moment of area of bulbous bow is equal to area bulbous bow into lever of bulbous bow. From where? From aft. Aft. Area of bulbous bow is 24 square meter. What is the lever of bulbous bow from aft? Lever of bulbous bow from aft will be equal to 7h plus 2.5. ये समझ में आया कि नहीं? Is equal to सर अब तक जो हम लीवर लेते थे वो ऑर्डिनेट तक लेते थे सर, जो भी ऑर्डिनेट्स होते थे। यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक सेंटर तक लिया है। बिकॉज ये 3D शेप है, ये मेरा 2D पे चल रहा था, बट ये मेरा एरिया है, इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप का एरिया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कर्वेचर, तो ये इरेगुलर शेप की जीसी मुझे चाहिए। इन सब की जीसी तो इनके सेंटर पे है, बट ये इरेगुलर शेप की जीसी यहां पे लाई करती है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दी गई है डायरेक्टली, नहीं तो मुझे ढूंढनी पड़ती कोई फॉर्मूला लगा के या कुछ और मेथड से। तो क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली दे रहा है उसका, तो इसका लीवर क्या होगा? 7h प्लस 2.5, कितना बना? 12 7s are 84 plus 2 86.5 ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला पार्ट ये क्रूशियल है। और फिर मैं ये हाँ जी ये जो है शेप, इसका जीसी यहां लाई करता है। फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस होल लेंथ दैट इज 7h which is 84 meters plus 2.5 which is 86 meters, 86.5 meters. So this distance will be the lever when I rotate this area of the bulbous bow around this axis. तो इस 86.5 को यहां पे यूज करूंगा मैं, और ये मुझे सर मतलब अगर 3D शेप है तो हम उसके जीसी तक लेंगे लीवर। करेक्ट। 3D शेप है या इरेगुलर शेप है? 3D या इरेगुलर कहूंगा। द करेक्ट वर्ड इज इरेगुलर शेप एक्चुअली, नॉट 3D, इरेगुलर।
2D ये में जब irregular हम shape है। normally करते आ रहे हैं तो वैसा बिल्कुल एंड तक जाते हैं हम एच के लिए, अगर जीसी भी हमें दिया होता हाँ, था। हाँ। अगर ये बल्बस बॉव वाज अ पार्ट ऑफ दिस कर्वेचर, अगर ये कर्वेचर ऐसे चलता रहता और ऐसे करके ऐसे आता, तो फिर इसके ऑर्डिनेट्स ले सकते थे एंड देयरफॉर कंबाइंड एरिया मिल जाता। लेकिन क्योंकि ये फिटमेंट हुई है अलग से वेल्ड किया गया पीस है, तो ये मुझे देगा 24 इंटू 86.5 वट एवर इज द वैल्यू। क्या आती है? सर टोटल एरिया सर कि टोटल मोमेंट? टोटल मोमेंट, सॉरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ बल्बस बॉव 2076 meter cube is the first moment of bulbous bow. So therefore D is equal to total first moment of area, that is main body and of aft appendage plus bulbous bow divided by total area, that is main body aft appendage plus bulbous bow is equal to 2h by 3 into SOP2 plus 2076 divided by 2h by 3 SOP1 plus 24। ये मुझे देगा D, which is the distance of the center of flotation from aft. And total area you can find out. That is the bottom. ये denominator वाला is the total area. That is the water plane area. हाँ जी. Any doubts? ये बल्बस बॉव का सर जीसी दिया हुआ होगा ना सर? Always, because ये irregular shape है, तो इसकी कोई भी irregular shape की आपको देनी पड़ेगी उन्हें, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ओके सर। या फिर सर अगर ट्रायंगल एंगल अटैच कर देते हैं तो उसका मैंने क्या? अगर इसमें मैं ट्राइंगल अटैच कर देता यहाँ पे, तो फिर उसका जीसी यू कैन फाइंड आउट 2/3 फ्रॉम एपेक्स, 1/3 फ्रॉम बेस। यस सर। यस सर। So then you know that. ठीक है? Is this okay? This whole thing? Okay. अब इसी क्वेश्चन की वेरिएशन, supposing same question, everything same, and I now tell you find out the distance of the GC from forward. So you will put levers from forward. So lever from forward. अब चलो 1.5 का लीवर फ्रॉम फॉरवर्ड कितना होगा? 4.5 आ जाएगा सर टोटल। 4.5। लीवर ऑफ 2.7 फ्रॉम फॉरवर्ड will be how much? So 4.5 H एच ऐड हो जाएगा उसमें। हाँ, मतलब 16.5। अब मैं प्लस 12 करता जा रहा हूं, अब प्लस 12 करूंगा मैं। 16.5 प्लस 12 28.5 प्लस 12 40.5 40.5 and so on so forth. Now you know how to do it. और जब यहां तक चले जाओगे कॉमन बल्कहेड पे, उसके आगे में +6 फिर +6 करोगे। यस सर, मैंने ऐसे किया है सर ये क्वेश्चन। सो ये आपको देगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ मेन बॉडी, फर्स्ट मोमेंट ऑफ बल्बस बाव
will be 24 multiplied by 2, क्योंकि उसका Yes, मीटर sir, फ्रॉम correct. फॉरवर्ड विल बी 2, और फिर आप दोनों को टोटल फर्स्ट मूवमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दोगे. That will give you the distance of the GC from forward. Yes, sir, ऐसे किया है sir. Yeah. So this is the way you'll do it, basically. लेकिन सर उससे हम Sir, now तब I ऐसे have done करेंगे this क्वेश्चन में question. मेंशन रहेगा सर, तब भी करेंगे ऐसा ना सर? हाँ जी. जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कैलकुलेट फॉरवर्ड फ्रॉम उससे करना तभी तो करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन के लिए पीछे से करना पड़ेगा. बिल्कुल. यस सर. जहाँ से ऑर्डिनेंस दिया सर, अभी मैंने ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया है फॉरवर्ड से, तो ये सही माना जाएगा सर? ये See, हाँ, सही माना जाएगा. See, please try to understand. I can give you ordinates from aft, and I can ask you GC from forward. I can give you another question. I can give you ordinates from forward, okay, and I can ask you find out the GC from aft. So please remember that is the reason Sir, for doing this both with you. in this particular case, he is not asking anything, so he's asking only COF. So calculating from the forward. In this case, he's not asking you from anywhere. He's just saying COF. So to solve this ambiguity, the correct way is to do it from जहां से ordinates दिए हैं. अगर forward से दिए हैं तो forward से करोगे, अगर aft से दिए हैं तो aft से करोगे. ठीक है सर, तो मतलब फॉरवर्ड इसमें गलत हो जाएगा फिर? हाँ, मतलब उसमें नंबर काट लेगा एग्जामिनर बेकार बात के लिए, अननेसेसरली कुछ नंबर काट देगा. मतलब फॉर नो. सर जो इसका आएगा सर फॉरवर्ड से और आफ्ट से, दोनों को अगर ऐड करेंगे सर टोटल लेंथ आना चाहिए ना सर? दोनों को ऐड करोगे टोटल लेंथ आना चाहिए. बिल्कुल ठीक. That means 84 plus 4.5 will be the total length. 89.5 दोनों आना चाहिए मिला के. बिल्कुल. यस. 88.5. That will be the total length. अब इसमें वेरिएशंस एक और आती है. वेरिएशन बड़ी तंग करती है. अब सपोजिंग इसमें मैं ये दे दूं आपको, लेंथ इज इक्वल टू 100 meters. अब you have to find out the h. You have to find out the h. So therefore h के लिए n चाहिए. तो n कैसे निकालोगे? सर वो क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा ना सर कि 12 मीटर पे अपार्ट इक्वी डिस्टेंस पे ऐसा कुछ? तब वो नहीं है ना, वो नहीं है. ये वेरिएशन कर रहा हूं ना मैं. अब एक वेरिएशन कर ली, अब ये सेकंड वेरिएशन करवा रहा हूं. नाउ आई एम डूइंग द सेकंड वेरिएशन विद यू. h नहीं दिया हुआ, लेंथ 100 मीटर दी हुई है. अब आपको h निकालना पड़ेगा, उसके लिए n चाहिए. n 8 रहेगा ना सर? 8. 1 2 3 4 5 6 7 7.5 8. So n is 8. Is this okay with everyone? Is this okay with everyone? Yes sir. So this is the second variation which comes into this. ये second variation है. तो रूल 1 का कॉम्बो लगेगा? नहीं सर, एक्चुअली एक कॉमन है सर, 7 and 4 हो जाएगा ना सर? जो 7 है सर उसमें 4 हो जाएगा सर कॉम्बो. 7 and 4 हो जाएगा, तो उसमें 4.2 वाला है, 4.2 कॉमन बल्केट हो जाएगा. तो कॉमन आ जाएगा. The half ordinates of a ship's water plane at equal interval from forward are given. ये aft है,
ये फॉरवर्ड है, आगे वाला 0 है, फिर 1.5 है, फिर 2.78 है, फिर 3.75 है, फिर 4.2 है, फिर 4.5 है, फिर 4.2 है, फिर 3.9 है, फिर 3.3 है, एंड लास्ट में 2.25 है। ओके, सो इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। अब ये कहता है द कॉमन इंटरवल बिटवीन द लास्ट 4 सेमी ऑर्डिनेट्स। आगे से दिए हुए हैं, लास्ट 4 तो इधर से हो गए। द कॉमन इंटरवल बिटवीन देम between the last 4 semi ordinates is 3 meters. 1 2 3 4, ये कॉमन बल्कहेड बन गया या कॉमन ऑर्डिनेट हो गया। ये मेरा आफ्ट अपेंडेज है और बाकी सारे जो हैं वो मेन बॉडी है। ये मेन बॉडी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये कह रहा है मेरे को क्वेश्चन में कि ये सबके H6 तो ये सब H है जो कि 6 मीटर है, और ये H/2 है, 3 मीटर है। तो अब मेन बॉडी में मेरा 1 2 3 4 5 6 7, मेन बॉडी में 7 है, अपेंडेज में 4 है। क्या मेरा कॉम्बो लग सकता है? मुझे ये देखना है। कॉम्बो तो नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा सर 7 एंड 4 ना। ये? तो इसमें मेरा रूल 1 भी लगता है, रूल 2 भी लगता है। इसमें कौन सा लगता है? रूल 2 लगता है। व्हाट इज कॉमन टू बोथ? रूल 2। तो रूल 1 नॉकआउट हो गया। दैट मीन्स दिस रूल टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रायोरिटी ऑल्सो। You will use rule 2 as a combo. सर इसमें 1+2 लगा दिया था हमने। नहीं, बिल्कुल। You have to, लेकिन सर उससे आंसर नहीं आया सर। मैंने आपको बताया कि आंसर में थोड़ा डिफरेंस आया था 1 and 2 लगाने। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको यू हैव टू 99% ऑफ द टाइम्स जब भी आपको अपेंडेज क्वेश्चन में नजर आएगी, आपके दिमाग की खिड़की चलनी चाहिए कि ये कॉम्बो लगेगा। खाली ओनली 1% ऑफ द टाइम्स कॉम्बो नहीं लगेगा, बट 99% ऑफ द टाइम्स कॉम्बो फिट बैठेगा। सर कॉम्बो लगाया था पहले, फिर कॉम्बो से सर आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। नहीं हो सकता। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम आफ्ट एंड। मुझे चाहिए डी फ्रॉम आफ्ट। इसका मतलब है लीवर भी आफ्ट से लगाऊंगा। शुरू करते हैं सिम्पसन मल्टीप्लायर। कॉमन बल्कहेड 1.5, एंड बल्कहेड 0.5। अब इसमें चालू हो जाओ। 3 3 2 2 3 3 3 3 1। इधर आ जाओ। 1.5 1.5। ये फिट हो गया आपका पूरा। इससे आपको SOP1 मिल जाएगा। अब लगा दो लीवर फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। फिर से शुरू हो जाओ। 0H 0.5H 1H 1.5H 2.5H 3.5H 4.5H 5.5H 6.5H एंड 7.5H। आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये H में किसी को कोई तकलीफ होती है तो इसकी जगह आप लीवर ले सकते हो 0,
एग्जैक्टली ऐसे ही किया था सर इनिशियली में, बट पता 3 नहीं क्यों सर मीटर, आंसर गड़बड़ आ गया 6 मीटर, 9 मीटर, उसके बाद 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33 एंड 6 39 एंड 6 45। ये भी यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, विच एवर यू फाइंड इज इजियर। इसमें डिजिट्स बड़े होते जाएंगे, इसमें डिजिट्स छोटे रहेंगे। डिजिट्स छोटे होंगे तो एरर कमती के प्रोबेबिलिटी एरर कमती होती है, चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं ये एच को सिखाता हूं। बट कई लोगों को ये ज्यादा आसान लगता है, तो ये भी लगा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब दोनों में से कोई h/2 भी आ एक गया, लगाना है आपने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही रूल लगेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर तो इसका मतलब है कॉम्बो लगेगा, या रूल 1 का कॉम्बो लगेगा या रूल 2 का कॉम्बो लगेगा, जी मेन सर। बॉडी एंड वाला। वो तो फिर बैठेगा ही बैठेगा, इसलिए वो तो लिख चलो कौन कौन से रूल्स हो रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर लो, एक क्या कौन सा नॉकआउट हो जाता है। अगर इसमें सपोजिंग 3 होते तो रूल 1, यहाँ पे रूल 1 एंड 2 नॉकआउट हो जाता, रूल 1 कॉमन बन जाता। दैट इज हाउ यू विल डिसाइड। सपोजिंग किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, सपोजिंग किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, चार, 6, और 3। 4 6 3, ये आपका आफ्टर अपेंडेज है, ये मेन बॉडी है, ये फॉरवर्ड अपेंडेज। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या आप कॉम्बो यूज कर सकते हो? नो सर। अच्छे तरीके से सोचो, सोचो। ये 4 है, इसमें कौन सा रूल लगेगा? 2 लग जाएगा। रूल 2। इसमें रूल 1। रूल 1। रूल इसमें 1। इसमें कौन सा लगेगा? टॉम। इसमें रूल 1 लगेगा है 1+2, 1+2 का 1+2 कॉम्बो। टॉम्बो। तो क्या मैं इसमें रूल इधर से 1, इधर से 2 का कॉम्बो लगा दूं? तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, 1 4 1, यानी कि मैं एक कॉमन बल्कहेड इंट्रोड्यूस किया मैंने। इसमें मैंने इस सेक्शन में मैंने रूल 1 लगाया, इस सेक्शन में मैंने रूल 2 लगाया, ये मैंने कॉमन बल्कहेड इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये रूल 1 और ये अपेंडेज का रूल 1 को मैंने कंबाइन कर दिया, एक बॉडी बना दी, और इसमें मैंने लगाया रूल 1 कॉम्बो।
और इसमें लगाया मैंने रूल 2 कॉम्बो। क्या मैं कर सकता हूं ये? यस। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। अंडरस्टूड? तो अब मैं ये करता हूं, तो मेरे सिम्पसन मल्टीप्लायर क्या होंगे? चलो जी शुरू करते हैं। ये पीस 1 है, इसको मैंने नाम दे दिया A1, इसको नाम दिया A2। A1 पीस में ये मेरा कॉमन बल्कहेड है मेन बॉडी और अपेंडेज का, इसका क्या मल्टीप्लायर होगा? 1.5। ये 0.5, ये 4, ये 1, ये 4 का आधा 2, ये मेरा एक पीस हो गया। अब इधर आ जाओ, ये मेरा कॉमन बल्कहेड था 1.5, ये 0.5, 3, 3, 1, ये 1.5, 1.5, ये मेरा A2 हो गया। इसमें 3h/8 लगाऊंगा, इसमें h/3 लगाऊंगा। h/3 इंटू SOP1 ये मेरे को देगा, ये 3h/8 इंटू SOP2, दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल सेमी एरिया ट्वाइस कर दिया, फुल एरिया मिल गया। अगेन रीड। क्वेश्चन मुझे कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द GC फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। तो लीवर लगाऊंगा, कहां से लगाऊंगा? आफ्ट परपेंडिकुलर से। शुरू हो जाओ, 0h, 0.5h, 1.5h, 2h, 3h, 4h, 5h। ये कहानी खत्म, आगे वाली कहानी 5h, 6h, 7h, 7.5h, 8h, 3h/8 इंटू SOP3, h/3 इंटू SOP4, दोनों को ऐड कर दिया। ये मेरा टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मेरे को दे देगा GC फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। क्या कर रहा हूं मेरे को कोशिश करनी है कि जब भी अपेंडेज एंड मेन बॉडी दी हुई हो, मैं कोशिश करूं कि मैं कॉम्बो लगाऊं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को चाहता है कि मैं ये कॉम्बो यूज करूं। सर कॉम्बो हमेशा सेम रूल पे अप्लाई होगा वो? करेक्ट। कॉम्बो हमें वैसे सिर्फ अलग अलग पीसेस में अलग अलग रूल में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कुछ बाहर तो ले जा ही नहीं सकता। तो कोशिश मुझे करनी है जितने भी पीसेस में बिटवीन मेन बॉडी एंड अपेंडेज अगर मैं कॉम्बो फिट कर सकूं तो करूं, वो मेरा एम होना चाहिए। उसको एम को मीट करने के लिए अगर मुझे कहीं पे भी कॉमन बल्कहेड क्रिएट करना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को दी गई है, वो मैं कर सकता हूं। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया कॉमन बल्कहेड। और सर जो क्रिएट करेंगे तो हमेशा उसका SM1 रहेगा? तो जो क्रिएट करेंगे वो उसका क्या रहेगा? SM उसका जो कॉमन बल्कहेड का वो हमेशा SM 1 होगा। वो हमेशा 1 होगा ना सर? वो 1 होगा। यस, ठीक है सर। जो बिकॉज ये एक मैंने क्रिएट किया और ये एक सेपरेट पीस बना दिया मैंने, जैसे वो अपेंडेज जैसे वो बल्बस बाव वेल्ड हुआ था वैसा ही मैंने पीस बना दिया। इसका मैं एरिया अलग से निकाल रहा हूं, तो इसलिए ये 1 है, ये कॉमन नहीं है। इट इज नॉट कॉमन टू दिस फेलो एंड दिस फेलो। सर जो लीवर फ्रॉम आफ्टर पेंडिकुलर लगाया वो 1.5h कैसे आएगा? 0, 0.5 देन 1.5 इज रिटन। हाँ वो 1 आएगा एक्चुअली। ओ सॉरी, ये मेरी गलती हो गई, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव डन कोई नहीं सर, वो अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड है।
0.5 1H 1.5H गलत हो गया, 2.5H 3.5H 4.5H 5, ये फिर 4.5H दोबारा 5.5H 6.5H 7H 7.5H. Yeah. 0.5 1 1.5 2.5 3.5 4.5 ये एक भी हो गया, 4.5 5.5 ठीक है. अब ठीक है. इसमें Is that एन okay? सर, एन सर अपना कितना हो जाएगा टोटल ये वाला? अगर इसमें सपोजिंग मुझे लेंथ दी होती 100 मीटर्स और मुझे एन निकालना होता तो 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8 8.5 n would have been 8.5. So h would have been 100 divided by 8.5 minus 1. क्रॉस चेक कर लेते हैं इधर से 1 1.5 2 3 4 5 6 7 7.5 8 8.5. सो ठीक है. ठीक है. इज दैट ओके? सो ये ट्रिकी कॉम्बो दे दिया मैंने. इसमें 6 दे दिए, इधर में 3 दे दिए और इसमें 3 दे दिए, 4 दे दिए. तो उसको आपको बनाना है कॉम्बो अपना, कोशिश करके बनाओ.